आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव से रंगदारी की मांग की गई है। 20 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की गई। व्हाट्सएप पर कॉल करके उनसे रंगदारी की मांग की गई है। संजय यादव ने सचिवालय थाने में केस भी दर्ज करा दिया है। तेजस्वी यादव के करीबी हैं संजय यादव, जिनसे रंगदारी की मांग की गई है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सांसद संजय यादव से रंगदारी की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप पर उन्हें कॉल किया गया और 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना से राज्यसभा सांसद संजय यादव से रंगदारी की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप पर उन्हें कॉल आया और कॉल पर उनसे 20 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की टीम भी एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस में इसकी शिकायत सांसद संजय यादव ने करवा दी है। और न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट? सरकार के मंत्री संतोष सिंह को धमकी दे देने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया है पटना पुलिस के पास। संजय यादव जो राज्यसभा सांसद है और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं, ये इनसे 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रंगदारी की मांग की गई है और इसके बाद संजय यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पटना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ये रंगदारी भरा कॉल आया है। देखना होगा जिस नंबर से कॉल आया, फिलहाल इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है पटना पुलिस। उसका कहना है कि वो जिस नंबर से कॉल किया गया उसकी छानबीन चल रही है और निश्चित तौर पर अब देखना होगा किस तरीके से ये बदमाशी है या वाकई में किसी आपराधिक गैंग ने उनसे 20 करोड़ रुपए की डिमांड की है। इसका खुलासा कैसे हो पाता है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी के बयान से एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहानाबाद में आयोजित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता महासम्मेलन में जीतन राम मांझी ने आगामी चुनाव में अपनी पार्टी के लिए फिर से 20 सीट मांगने की मांग की। मांझी ने कहा कि झारखंड और दिल्ली में मुझे एक भी सीट नहीं दी गई, लेकिन बिहार में हम अपनी औकात दिखाना चाहते हैं। दूसरी जातियों का समर्थन भी हमारी पार्टी को है, ऐसे में हमारा दावा बनता है। झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं? सर नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। 2025 के चुनाव से पहले बिहार में खेला शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। आरएलजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लालू प्रसाद से मुलाकात की है। लालू आवास पर दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों की मुलाकात के बाद आरजेडी के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक पशुपति पारस जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। लालू प्रसाद से पशुपति पारस की मुलाकात के दौरान पूर्व सांसद प्रिंस राज भी शामिल रहे थे। अभी 15 जनवरी को ही पशुपति पारस के घर दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद पहुंचे थे और अब पशुपति कुमार पारस ने लालू प्रसाद से उनके आवास पर मुलाकात की। और अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप इस उलट पुलट को देख सकते हैं और इस दल बदल के दौर को भी देख सकते हैं। 4 दिन पहले लालू प्रसाद पशुपति कुमार पारस के घर पर दही चूड़ा भोज में पहुंचे थे और दोनों के बीच काफी गर्मजोशी के साथ बातचीत हुई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब लालू प्रसाद दही चूड़ा भोज के लिए पशुपति कुमार पारस के घर पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने चूड़ा दही भोज खाया था और उसके बाद पशुपति कुमार पारस लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे। जो आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लालू प्रसाद के आवास पर उनकी मुलाकात हुई है और अब ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति कुमार पारस।
लालू प्रसाद और पशुपति पारस की मुलाकात पर आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने बड़ा बयान दिया है। संजय यादव ने कहा कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में आते हैं तो बहुत अच्छा होगा और इससे गठबंधन को भी और मजबूती मिलेगी। व्यक्ति है तो वो सामाजिक राजनीतिक मुलाकात ही कहेंगे आप उसको। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से सहमति दी थी वहाँ, उसके बाद मिलना तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के दरवाजे पशुपति पारस के लिए खुले हुए हैं। अच्छा, ये सब नेतृत्व का फैसला होता है, कब कहाँ क्या कैसी चीजें होंगी, आपसे कुछ छुपा होगा। लेकिन समय आने पर पता बनेंगे महागठबंधन का पारस। अब वो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो अपने आप इस बात का जवाब देंगे। लालू प्रसाद के आवास पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस की मुलाकात पर रोहिणी आचार्य ने बड़ा बयान दिया है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पारस महागठबंधन में आएंगे या नहीं, ये बड़े नेता तय करेंगे। पारस जी मुलाकात के लिए आए थे रोहिणी जी, क्या लग रहा है आएंगे तो फायदा होगा महागठबंधन? देखिए, हमारे सब कोई चाचा लोग हैं, बचपन से हम सब कोई को देखें, नीतीश जी को देखें, पारस अंकल को देखें, रामविलास अंकल को देखें, तो सब कोई का हम लोग मान सम्मान करते हैं। तो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे पारस जी? ये तो अब शीर्ष नेतृत्व ही न बताएगा, अब हम छोटे से कार्यकर्ता हम लोग क्या बताएं। और आरजेडी का बड़ा फैसला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा आरजेडी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के दंगल में आरजेडी नहीं उतरने वाला है। 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव हैं और नामांकन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। दिल्ली में निकाय चुनाव लड़ेगा आरजेडी, दूसरे राज्यों में भी निकाय चुनाव लड़ेगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में आरजेडी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी की तरफ से बड़ा फैसला दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिया गया है। बिहार में जातीय गणना पर राहुल गांधी के बयान पर अब कांग्रेस ने सफाई दी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार में जातीय गणना ठंडे बस्ते में डालने के लिए नहीं की गई थी और यही राहुल गांधी के कहने का मतलब था। अखिलेश सिंह ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस आंदोलन करेगी। ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया था क्या कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने उनका साथ दिया था? उसका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मैं साफ तौर पर आपको कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसके लिए आंदोलन करेगी। अगर आप नवीं ये में नहीं डालते हैं शेड्यूल में, तो हम लोग ठंडे बस्ते में डालने के लिए और 2 दिन में अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए अगर सरकार करती है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। यही राहुल गांधी जी के बोलने का मतलब था। जातीय गणना पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने जोरदार हमला बोला। विजय चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी अपने ही बयानों से खुद को हास्यास्पद बनाते हैं। जब सर्वे कराया गया था तब कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। आज उनका इस तरह का बयान हास्यास्पद है। राहुल गांधी अपने ही बयानों से अपने को हास्यास्पद बनाने की अद्भुत कला रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अंत तक इसका समर्थन करती रही थी और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सारा फेक है। और अफसोस की बात है कि बिना किसी प्रमाण के आज तक एक भी आंकड़ों के संबंध में एक भी आपत्ति विधिवत नहीं दी गई है। और तब राहुल गांधी जिनकी पार्टी ने उस पूरे बिहार में जातीय गणना को फर्जी बताने वाले राहुल गांधी अब अपने बयान पर बुरी तरह फंस चुके हैं। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी को लपेटना शुरू कर दिया है। ये बताएं कि उनकी क्या जाति है। बिहार के लोग जातीय जनगणना और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जातीय गणना हुआ है वो बिहार के लोग पसंद करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि वो जातीय जनगणना को बिहार में सबसे पहले पूरे देश में कराने का काम किए हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपनी जाति बता दें कि उनका क्या जाति है तो अपना वो जातीय गणना करवा लें। देखिए, राहुल गांधी अपनी बात से मुकरते हैं, अपनी बात को ही काटते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कहा था कि हम जातीय जनगणना हमने बिहार में कराई, क्रेडिट ले रहे थे। आज वो कह रहे हैं जातीय जनगणना फर्जी है। ये कांग्रेस के डीएनए में है। ये बैकवर्ड विरोधी पार्टी है। मंडल कमीशन को इंदिरा जी ने रोका, राजीव गांधी ने रोका। उन्होंने खुलेआम
मंडल कमीशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर विरोध किया था। कांग्रेस को देखा नहीं जा रहा कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह जातीय जनगणना करा के सबको अधिकार दिया है, समाज के हर वर्ग को लेकर चले हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस को ये बयान बहुत भारी पड़ेगा। बिहार में जातीय गणना को फर्जी बताने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद फर्जीवाड़ा के सरदार हैं और उनको हर चीज फर्जी ही नजर आ रही है। को हर चीज फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार हैं। अब बिहार ने जो जाति आधारित सर्वे कराया, उसके आधार पर वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। और जब हम लोग INDI में थे, तो हम लोग जब इस मांग को कर रहे थे तो मुंह में टेप लगाए हुए थे। इधर जातीय गणना को फर्जी बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने भी जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, एनडीए को हराएंगे 2023। कैसे वो बनाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा से जातीय सर्वे करवाया और उसके आधार पर आरक्षण का इन्हांसमेंट किया और उसको तेजस्वी जी ने उसमें मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, कांग्रेस ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। आज राहुल जी आकर के क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों को लताड़ रहे हैं कि आपने गलत किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो उन लोग का महागठबंधन है उसमें काफ़ी दरार है, वो सब इधर उधर छिटक गए हैं। आप देखिएगा चुनाव में उनका हालत क्या होगा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, संदिग्ध स्थिति में 5 लोग की मौत हो गई है। मौत की सूचना पर मेडिकल की टीम गांव पहुंची है। लौरिया के मठिया गांव में मौत के बाद दहशत मचा हुआ है। परिजनों ने शराब पीने की आशंका जताई है। एक के बाद एक लोगों की मौत से इलाके में दहशत का माहौल है। मौत के कारणों की जांच में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां एक के बाद एक 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। फिलहाल मेडिकल की टीम गांव में पहुंचकर कैंप कर रही है। संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग ये भी बता रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हो सकती है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बेतिया से बता रहे हैं, जहां 5 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जैसे ही प्रशासन की टीम को इसकी जानकारी मिली, मेडिकल टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लौरिया के मठिया गांव की घटना आपको बता रहे हैं। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। जो लोग हैं और जो परिजन हैं, उनकी तरफ से ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इन 5 ने कहीं ना कहीं शराब पी होगी, जिस वजह से इनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, उनकी तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन 5 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना, क्या अपडेट मिल पा रहा है? प्रशासन का क्या कहना है? गांव में प्रशासन की टीम पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है और एक के बाद लगातार 5 मौतों के बाद गांव में हड़कंप का माहौल है। और सूचना के बाद प्रभारी जिला के सिविल सर्जन जरूर पहुंचे और मामले की जांच की गई है। लेकिन परिजन शराब पीने की पुष्टि कर रहे हैं। प्रदीप कुमार गुप्ता की मौत सबसे पहले हुई थी और उनके भाई ने मौत की पुष्टि जरूर की है। और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी गए हैं, ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान जो प्रारंभिक सूचनाएं मिल रही है, उसमें शराब पीने की पुष्टि हो रही है। हालांकि एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की टीम भी गांव में पहुंच चुकी है और पूरे मामले में परिजनों का बयान दर्ज किया जा रहा है कि मौत का क्या कारण है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक 5 मौत एक गांव हुई है, जिसके बाद पिछले 3 दिनों में जिस तरह से गांव में एक के बाद एक मौत हुई है, उसके बाद दहशत का माहौल है। हालांकि इस मौत की सूचना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप का माहौल है और विभिन्न टीमों को गांव में जांच के लिए लगाया गया है कि आखिर में मौत का क्या कारण असली हो सकता है। जी, जिन 5 लोगों की मौत हुई है वो एक ही गांव के रहने वाले हैं और क्या बताया जा रहा है उनके बारे में? लौरिया के मठिया गांव की यह वारदात है और सभी मृतक एक ही मोहल्ला के रहने वाले हैं और एक के बाद एक घटनाएं हुई है। और पिछले 4 दिनों में जो मौत का आंकड़ा है, 4 दिनों में 5 लोगों की मौत होती है और मौत में 2-3 लोगों की जो अब तक की जानकारी मिल पा रही है और जांच के दौरान जो
अधिकारियों के पास जो परिजनों का बयान आया है उसमें शराब पीने की पुष्टि हो रही है और लोग शराब का सेवन जरूर करते थे। हालांकि पूरे मामले में प्रशासन की कई टीम अभी भी जांच कर रही है, प्रारंभिक सूचनाएं हैं, लेकिन फिलहाल जो परिजन बता रहे हैं उसके हिसाब से उनकी मृत्यु शराब पीने से हुई है। ठीक है मुन्ना राज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और कटिहार से आपको अगली बड़ी खबर बता दें। अहमदाबाद थाना क्षेत्र में गदाई दियारा में नाव हादसा हो गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार नाव पर हादसे के समय 17 लोग सवार थे। लोगों की मदद से 4 लोगों को बचा लिया गया है, 3 की मौत हो गई है। लोगों ने बताया कि सभी लोग एक छोटे डेंगी नाव में सवार होकर झारखंड के सकरी जा रहे थे। अचानक चाइनीज मोटर फेल होने से नाव बेकाबू होकर पलट गई। प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के नहीं पहुंचने के कारण सही तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो सका है। हालांकि स्थानीय लोगों ने अपने मदद से 4 लोगों को बाहर निकाल लिया है। 3 की मौत की खबर मिल रही है और कई अभी इसमें लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक छोटा सा डेंगी था जिस पर सवार होकर ये सभी झारखंड की तरफ जा रहे थे और अचानक चाइनीज मोटर फेल हो जाता है, जिसके बाद नाव अनबैलेंस होकर गिर जाती है। लोग रिश्तेदार उस पार में है, कोई डेथ किया था, देखने जाना था, तो ये लोग प्राइवेट नाव कर करके ये लोग जा रहे थे। उसी में हवा की तेज रुख गंगा नदी लोड सह नहीं पाया। कितना लोग सवार? उसमें 17 लोग थे, जिसमें 3 लाशें मिला है, बाकी अभी तक 2 सुन रहे की जीवित हैं। झारखंड के श्रम मंत्री संजय यादव ने लालू प्रसाद से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद संजय यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। संजय यादव ने कहा कि बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है, बीजेपी बौखला चुकी है। बिहार में 2025 में इंडी अलायंस की सरकार बनेगी। संजय जी, अंतिम सवाल, 2025 में बिहार में? अरे बिहार में यहाँ इंडिया गठबंधन आएगा। मैया सम्मान योजना तेजस्वी जी ने यहाँ भी लागू कर दिया, बिजली बिल माफ कर दिया, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री कर दिया, कृषि लोन माफ कर दिया, तो अब कुछ बचा क्या? रिपीट कर जाएगा बिहार क्या? 100% जो है यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार 25 में बनेगा। आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साह पटना दौरे पर हैं। तोखन साह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जोरदार वार किया है। तोखन साह ने कहा कि जिस पार्टी ने इस बार संविधान की हत्या की वो आज संविधान की बचाने की बात कह रही है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। बिहार की जनता का आशीर्वाद एनडीए को प्राप्त है। एक बार नहीं, कई बार संविधान की जिन्होंने हत्या किए हैं वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करके, डरा करके, धमका करके अपनी साख बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। इमरजेंसी लगा करके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। राहुल गांधी से पूछना चाहिए, वो सपना देख रहे हैं मुंगेरी लाल के। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को समर्थन देती आ रही है। फिर से आशीर्वाद मिलेगा। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना में जेडीयू की ओर से राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया गया। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप देश का स्वाभिमान थे और रहेंगे और उन्हें किसी जाति में नहीं बांधा जा सकता। हमारे ये राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का आयोजन हर साल संजय सिंह जी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी के पहले हमारे मुख्य प्रवक्ता थे, बहुत धूमधाम से और बहुत उत्साह से करते रहे। इस बार क्योंकि माननीय नेता का कार्यक्रम प्रगति यात्रा की बिहार में थी तो बहुत कम समय मिला इनको, लेकिन फिर भी क्योंकि हर साल ये करते थे, उन्होंने आज अपने घर में आयोजन किया। और महाराणा की भूमिका एक देश प्रेमी के रूप में है। महाराणा की भूमिका एक समृद्ध समाज की है, जिनको आदिवासियों ने, भीलों ने, सबने मदद किया वापस स्थापित करने के लिए। तो आज का जो हमारा समाज है ऐसा ही समाज होना चाहिए। और महाराणा तो हम लोग के स्वाभिमान है, इनको जाति से नहीं बांधा जा सकता। महाराणा हर जाति, हर धर्म को, हर तबके को लेकर चलने वाले थे। महाराणा किसी जाति में नहीं बंधे हुए थे। अगड़ा भी था, पिछड़ा भी था, भील भी था, आदिवासी भी था, अल्पसंख्यक भी, सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले। उसी तरह हमारा नेता नीतीश बाबू है, सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। चलिए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।